अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक सड़कों पर आ गए हैं। कन्वेंशन शुरू कर दिए हैं, वर्कर कन्वेंशन। हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पीडीएम में तो तारीख चलाना नहीं चाह रहे थे, हुकूमत को गिराना नहीं चाह रहे थे, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं देना चाह रहे थे। ये अचानक पीपल्स पार्टी को, बिलावल साहब को क्या हो गया? क्या इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं? बिलावल साहब को यकीन हो गया है कि इलेक्शन वक्त से पहले होने जा रहे हैं, या कोई और कोई मसले मसाइल चक्कर है? सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनके साथ इस पर इनसे जानना चाहेंगे कि वजह क्या है। बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी के लिए तो ये तसर है पीडीएम या अपोजिशन में कि ये अपोजिशन है ही नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, पीटीआई की बी टीम है जो हुकूमत को गिराना ही नहीं चाहते। सिद्दीक साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू सही। सिद्दीक साहब, क्या लग रहा है कि क्यों अचानक बिलावल साहब को ये वजह तारी हो गया है, दौरा पड़ गया कि निकल लो जी? मैं तो इस मामले में आपसे कम मालूमात रखता हूँ। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप पीपल्स पार्टी के गुरु हैं, अथॉरिटी हैं। आप बताएं कि आपके ज़हन में क्या आता है? दो तीन चीज़ें हैं ना। हाँ। कि कल पीटीएम का जलसा है। हाँ। उससे पहले बिलावल क्यों मुतारक हुआ? हाँ। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हाँ। अगर तहरीक चलाना चाह रहा है तो किसके खिलाफ चलाएगा? अगर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी मामले पे बात करना चाह रहा है, हाँ, तो फिर सिंध का इंतखाब क्यों किया तहरीक के लिए? किसी और सूबे का इंतखाब क्यों नहीं किया? हाँ, पंजाब का क्यों नहीं किया? पंजाब का क्यों नहीं किया? आप जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत है आप वहाँ, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप सिंध के लोगों में जाकर, सिंध में तो सारे लोग आपके हैं, हुकूमती मशीनरी आपकी है, आपका वज़ीर आला खिताब कर रहा है आपके साथ जाके, सूबाई असम्बली के जो मिनिस्टर्स हैं, एमपीएज हैं, वो वहाँ पे खिताब कर रहे हैं। तो ये आपको लग रहा है कि पीडीएम का प्रेशर आपसे कम करने के लिए? आपसे पूछ रहा हूँ क्यों है? आपके ज़हन में क्या आता है? मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा, वो कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एक तो बिलावल साहब पहले 2-3 दफ़ा कह चुके हैं कि किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, और बिलावल साहब बात वैसे आपने भी एक अपने प्रोग्राम में कही थी कि 2023 की बजाय 2022 में आपने भी कहा था, मैंने भी कहा था, हाँ, एंडोर्स किया था। तो मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं। हाँ, आपने तो दाइश की तरह तो नहीं ना। अच्छा, आपने भी आपने वजीर आज़म इमरान खान के हवाले से भी कहा था कि उन्होंने भी कहा था कि किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये डिस्कशन तो चल रही है, इसमें कोई मुक़्तदर कुव्वतों के साथ डिस्कशन तो चल रही है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। आप यहाँ पे ठहरे। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये सिंध से होता हुआ ये पंजाब में एंटर होना चाह रहे हैं बिलावल साहब। नहीं, तो मैंने इसी वजह से आपसे बोला ना, जब आपने लिया नाम मुक़्तदर हल्कों का, कुव्वतों का, तो उनकी बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबियां हासिल नहीं हुई। बहुत सी वादे वाइद हैं, कमिटमेंट्स हैं। हाँ। इधर से होंगी, उधर से होंगी। वो भी तंग आए हुए हैं जिनके साथ कमिटमेंट्स होती हैं। ख़ास तौर पर नून लीग से बहुत तंग है। 15 दिन बाद उनका भाई बड़ा मुकर जाता है, वो बेचारा फिर फील्डिंग सेट करता है, शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ फिर कोई वीटो कर देता है, तो वो भी अब उनके ऊपर एतबार नहीं करते। वो कहते हैं जी अपनी लाइन सीधी करो। इसी तरह पीपल्स पार्टी की लाइन है सीधी। बिलावल एक फेस है जो आगे है। पीछे जो गुरु हैं, महागुरु हैं, जनाब आसिफ अली खान साहब जरदारी, जिसको कैम अली शाह आसिफ अली खान कहते हैं। आसिफ अली खान, तो वो पीछे हैं। ठीक है, वो सारी गेम के इस वक्त प्लानर हैं। ये आसिफ अली खान क्यों कहते हैं पता है? क्या नहीं, ये मतलब इज्जत देने के लिए, जिस तरह हम साईं कहते हैं ना, इज्जत देने के लिए, मोहतरम साईं। तो ये आसिफ अली खान, ये मतलब ऐसे ही बस वो मतलब हाँ, बड़ा चढ़ा के वो खुश हो जाए, बाबा खुश करना है। कैम अली शाह साईं यार इस उम्र में भी साईं को पता है कि ये गुर्रा है खुश करने का। आसिफ अली खान, आसिफ अली खान, न पठान, न उनके नाम में खान। अच्छा, फिर सही तो सही ये जो सिचुएशन बनी, इनकी बातचीत की जारी है। केसेस वाला मामला भी आपको पता है आजकल पीपल्स पार्टी के वाले से सुस्त पड़ा हुआ है ना, कुछ ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो रही। डेट शेट डाल देते हैं, जरदारी साहब फिर बीमार भी हो जाते हैं। जब उनको किसी केस में समन किया जाता है ना, दरखास्त भेज देते तो फौरन आ जाता है उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अगले ही दिन वो किसी न किसी फंक्शन में या किसी ऐसे मामले में वो बिल्कुल ठीक ठाक
मौजूद पाए जाते हैं या वीडियो लिंक पे बैठे पार्टी इजलास की सदारत कर रहे होते हैं। पिछले दिनों भी एक इजलास यार जो मियाँ साहब इतने सीरियस और लंबे बीमार हो सकते हैं, जरदारी साहब एक समात के लिए नहीं हो सकते? मैं वही तो कह रहा हूँ कि सही ये सियासी बीमारियां भी होती हैं, सियासी बीमारियां लेकिन जरदारी साहब मियाँ साहब के बनस्बत तो ज्यादा ज़्यादा बीमार बीमार होते हैं। है, बीमार वो हैं भी बीमार, इसमें तो कोई शक इसमें नहीं है। शक नहीं है। तो वो आपकी इस बात से मैं एग्री बिल्कुल नहीं करता। इलेक्शन की तैयारी श्यारी कोई नहीं है अभी, अच्छा, मैं नहीं करता। मैं वो अपने आप को सेव कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। एक तो वो बना रहे हैं माहौल, दूसरा वो काउंटर कर रहे हैं पीडीएम को कि पीडीएम ने कल कराची में करना है बड़ा शो, जो उनको एक टारगेट दिया गया है। वो शो किसने करना? सीधी सी बात है, वो शो करना जेयूआई फैन है। हाँ, नून लीग की कितनी पावर है वहाँ नून पे लीग, जी? पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी मिल्ली पार्टी, पार्टी। मेंगल और आफ्ताब दो शहरबाब बड़ी पार्टी। जमातें हैं, एएनपी और पीपल्स पार्टी बाहर हैं, ठीक है। एएनपी का भी कुछ ना कुछ वहाँ पे सिंध में है अच्छा खासा है, कराची में, कराची सिर्फ कराची में। ठीक है। हाँ। तो वो इस वजह से सारी सिचुएशन जो है वो इस वक्त बन रही है कि इनको करें काउंटर, कि जगह ना बनाने दें। अब बिलावल निकल आया ना अंदरूनी सिंध के दौरों पे, समझ में बात आ रही है। हाँ बिलावल आगे तो सुने। निकला है, हाँ। हाँ, दूसरा उसने कहा जी चलते चलते, क्योंकि इन्होंने भी अब उसको लगा दिया, थोड़ा सा डर खौफ तो होता है ना सही। हाँ। पिछले दिनों वो आया था इधर, कौन भला, कौन? आपका यार अरबाब गुलाम नबी। अरबाब से मैं मिला था हाँ। जिस दिन पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की ना। अभी आया था ना, दो हाँ। हफ्ता 10 दिन पहले, फिर से भी ज़्यादा 3-4 अच्छा, दिन पहले उसके बाद वो आया मिला था। प्राइम मिनिस्टर से। हाँ। प्राइम मिनिस्टर ने उसको अच्छा, उसने प्राइम मिनिस्टर को दिखाए हैं सब्ज़ बाग, सब्ज़ क्या, काले पीले नीले सारे बाग उसने दिखाए हैं। यार थरपारकर में सब्ज बाग है ही नहीं हालात। सोने वहाँ पे हालात, वो सब्ज़ बाग ये दिखाया उनका, खान साहब वहाँ पे अंदरून सिंध, आपका भाई खिदमतकार, मैं जो कहूँगा ना उधर चिड़ी पार नहीं मार सकती मेरे बगैर। ऐसा उसने खान साहब को शीशे में तरह से, खान साहब अच्छा वाकई, उसने कहा सही आप क्या बात करते हैं, मैं वहाँ पे जाऊँगा, आपको मैं दिखाऊँगा पीपल्स पार्टी क्या बेचती है। इनको तो घुमा के दूंगा। पीटीआई सर आपका जनाब, आप फलां को करें, मैं आपको बताऊँगा किसको टिकट देना है, किसको देना है, छोड़ दे सब, आप ये मेरे पे छोड़ दे। उन्होंने कहा अच्छा चले आप ट्राई करें। उसको भी काउंटर करना है पीपल्स पार्टी ने। देखो जी, वो बेशक वो वफाक का एक नुमाइंदा तो है ना, वो जाके तंत्रीबाजी तो कर सकता है ना, तो उसको भी काउंटर करना है। और उसको काउंटर करने के नाम के ऊपर एक ये एहतजाजी तहरीक का नाम दे दिया, और उस एहतजाजी तहरीक को अभी शुरू नहीं किया। उसके लिए क्या कर रहे हैं, आज वर्कर कन्वेंशन हो गया टंडोवाला यार में, कल हैदराबाद में कोई मीटिंग बुलाई हुई है इसने, वो क्या नाम है, खोड़ो है, निसार खोड़ो जो पीपल्स पार्टी का सदर है सिंध का, उसने बुलाई हुई है। तो ये सारे एक माहौल जो है वो बना रहे हैं ताकि मरकज़ी हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर रखा जाए, अरबाब को भी उसके अज़ाइम में कामयाब ना दिया जाए, और पीडीएम को भी के मुकाबले में भी उनको दिखाया जाए कि भाई पीपल्स पार्टी इधर ज़िंदा है, काम कर रही है, सारा कुछ कर रही है। मेरे ख्याल में ये है, इलेक्शन की अभी वो तैयारी नहीं कर रहे। देखिए इलेक्शन की अगर ये तैयारी करते ना, जो मेरे ज़हन में बात आती है, तो ये कभी भी बल्दियाती इलेक्शन से ना दौड़ते। ये दौड़ गई है सिंध हुकूमत, दौड़ गई है बल्दियाती इलेक्शन से, दौड़ गई। इन्होंने कहा जी हम 1 साल नहीं करा सकते, क्योंकि भाई क्या मसला है, तुम्हारी हुकूमत है, तुम जिसको कहोगे वो बन जाएगा, जिस तरह के हालात है। लेकिन वो इससे ज़्यादा मरकज़ी जो इंतखाबात हैं, मेन इलेक्शन जो हैं, वो उसकी तरफ देख रहे हैं। हालांकि ये टेस्ट केस होता है ना, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है, टेस्ट केस तो वो कश्मीर वाला भी था यार वो बड़ा इलेक्शन है। मैं बल्दियाती इंतखाब की बात करूँ, जिससे 500 वोट लेके भी बंदा बन जाता है, वो टेस्ट केस। मतलब पीपल्स पार्टी इनसिक्योर फील कर रही है सिंध में। जेयूआई भी इत्तेहाद बनवा रही है ज़िले लेवल के, इधर से अरबाब, उधर से जीडीए, इधर से पीडीएम उतरा हुआ है वहाँ पे। अब जाहिर है ये अगर कौम परस्त मिल जाते हैं, बासर लोग इलाकों के मुअज़्ज़िज़ीन मिल जाते हैं ज़िले लेवल पे जेयूआई को, जो एंटी पीपल्स पार्टी हैं, तो वो भी इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए थ्रेट तो है, क्योंकि जेयूआई की सर शिकारपुर और लाड़काना घोटकी ये कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ पे जेयूआई के कैंडिडेट बिल्कुल कांटे पे उनका मुकाबला करते हैं। हाँ वो ठीक है, कांटेदार मुकाबला होता है। वो जीतने की पोजीशन में होते हैं। एक शिकारपुर की तो राशिद ममून सुमरो का जो भाई है नासिर ममून सुमरो, वो तो जीता हुआ था, उसको तो हरवाया गया था।
उससे पहले मोहम्मद आलिम साहब थे, वहाँ पे इलेक्शन लड़े थे शिकारपुर में, उन्होंने भी जीतने की पोजीशन के वोट लिए थे। तो ये 2-4 हल्के मतलब इंटीरियर सिंध में ऐसे हैं। पीपल्स पार्टी थ्रेड तो है JUI के थ्रेड तो है पीपल्स पार्टी के लिए। व्हाट अबाउट फंक्शनल लीग? सर फंक्शनल लीग खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि फंक्शनल लीग को मैं क्योंकि उसी इलाके का हूँ, पीरे जो गोठ का हूँ ना, मेरा गांव है पीरे जो गोठ, पीर पागाड़ों का गांव जो है वो मेरा गांव है। सैयद तो बाहर से माइग्रेटेड है ना, हम तो वो सन ऑफ सॉयल हैं। मैं अच्छा सुने, फंक्शनल की मखसूस नशस्तें हैं सर, सांगड़ में हैं। इनके जो मुरीद है ना हुर, सिर्फ वही इनकी नशस्तें होती हैं। एक पीरे जो गोठ की नशस्त कभी कभार आती है, और एक नारा तहसील है खैरपुर में, नारा तहसील से आती है। कभी जावेद अली शाह जिलानी आते हैं, कभी कोई और आते हैं। एक सदरुद्दीन शाह इधर से अपनी ले आते हैं पीरे जो गोठ से। बाकी इनकी 2-3 सांगड़ से आती हैं। कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी तीन चार ये कौमी असम्बली की होती हैं, 2-3-4, ठीक है। और बाकी इनकी कुछ होती हैं वही उन्हीं हलकों की जो है सूबाई, ये मखसूस हैं, बाकी अजला में सर नहीं है। मतलब 7 सीटें मेरे सूबाई सवाल का निकालेंगी। मकसद ये है हाँ कि देखिए कि इन दिनों पीर साहब बड़ी अहमियत इख्तियार किए हुए हैं हर जमात के लिए, ठीक है। उनकी फैमिली में एक फौतगी हुई है, हाँ लोग ताज़ियत के लिए जाते हैं, लेकिन जब ताज़ियत के लिए सियासी लोग जाते हैं तो सिर्फ ताज़ियत पे बात नहीं होती। हाँ आज शहबाज शरीफ गया, कल बिलावल भुट्टो गया था, उससे पहले मौलाना भी गए थे। मौलाना फजल रहमान गए थे, जितने भी मेन सियासतदान है सारे गए। शाह महमूद कुरैशी गया, लियाकत जतोई गया, ये सारे लोग उसके पास जाते रहे और जा रहे हैं। सिराजुल हक भी गया और लोग भी गए। मैं इस वजह से मेरे को थोड़ी सी जो वो कान जो हैं वो खड़के हैं कि ये पीर साहब के साथ जो गुफ्तगू हो रही है। आज पीर साहब ने शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात की, देखें, हाँ। हम अब आप सिर्फ पीपल्स पार्टी को ना देखें, अब आप ओवरऑल सिंध की सियासत को डिस्कस करें। ठीक है। आज जो उसने एक बात की है कि नवाज शरीफ को एक्टिव होना चाहिए, पीर साहब ने हाँ नवाज शरीफ को एक्टिव होना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए तमाम तर सूरत हाल में। हालात ठीक नहीं है। मैं वो जो GDA के करता धरता है, क्योंकि GDA भी इस वक्त जो हुकूमत से वो खुश नहीं है बहुत से इश्यूज़ के ऊपर। हाँ एक तो अरबाब गुलाम रहीम को जो तोड़ा इन्होंने और उसके साथ उसको मामले खुसूसी बना दिया। दूसरा, और जो उनके साथ वादे किए गए, कमिटमेंट्स की गई, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं कि आपको बता नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जो हेस्को का जो चीफ़ है वो इस वक्त ज़ेर असर है। ये जो सेनेटर नहीं, सैफुल्ला अबड़ो, हाँ। इसका एक भाई है। हिस्को या सेबको का, नहीं सखर नहीं का। ना, हेस्को की बात कर रहा हूँ। हेस्को हैदराबाद। हाँ वो जो सैफुल्ला अबड़ो का भाई है, नूरुल्लाह अबड़ो, उसके बारे में ये मालूमात है कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के भी तवज्जो लेते हैं मुबैना तौर पर। अच्छा। और जो अच्छा, ये पंजाब में भी ऐसा ही कि ये एक्सियन मेरा हो, SHO मेरा हो, या DCO मेरा हो, फलां हो, लगवाते हैं लोग। सुपरिटेंडेंट मेरा हो, वो उधर भी है, ठीक है। अब कुछ इसी किस्म की तैनातियाँ जो कि GDA ने करवाई थी, और वो लोग तो उन्होंने उनको उखाड़ के फेंक दिया दूसरी जगह पे, GDA को बताए बगैर। ये मामला यहाँ तक रुका नहीं, ये मामला GDA ने असद उमर से मुलाकात में उठाया भी कि भाई आप लोग ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। कि GDA ने इसी बुनियाद के ऊपर तो ये लोग वोट लेते, चाहे वो पंजाब में चाहे सिंध में हो। हाँ जाहिर सही, है। थाना कचहरी का जो कल्चर है ना, ये मुख्तलिफ महकमों के ऊपर ये कल्चर जो है वो अभी तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हेस्को जो है बराह रास्त वफाक के कंट्रोल में, वजारत पानी बिजली की वजह से वहाँ पे सिंध हुकूमत की तो चलती नहीं, वरना वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकायत करते। उन्होंने बराह रास्त इनसे शिकायत की कि ये अच्छा, ये एक मिसाल मैंने आपको दी। इसी तरह और बहुत से इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर वो इनके साथ नाखुश हैं। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी, देखो सीधी मैं आपको एक बात करूं, पीपल्स पार्टी ने सिंध को बना लिया है एक अपनी रियासत, जागीर। रियासत। देखें,
उनका अब ये है ही नहीं सही, हम्म। और उनको ये पता है कि हमें मरकज़ में हुकूमत नहीं मिलनी, पीपल्स पार्टी को पता है। इस वजह से उनका तमाम तर्ज, अब कैसे ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं मिलनी। इसी वजह से नहीं मिलने कि पीपल्स पार्टी ने जितने भी इलेक्टेबल इधर से लाने थे, इस वजह से भी नहीं मिलनी कि जिसकी पंजाब में हुकूमत होती है उसकी मरकज़ में होती है। अब पीपल्स पार्टी के पाँव नहीं हैं पंजाब में, प्रॉब्लम ये है। मसला ये है। देखें, लेकिन चलो नाकाम- 2023 में नहीं तो 28 में तो मिलेगी। नहीं मिलेगी ना, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक नहीं मिलेंगे। और उसके लिए जब तो ये वो चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? बिलावल वो- में पोटेंशियल है बहुत बड़ा। इसमें कोई शक नहीं, हाँ, तो बिलावल फ्यूचर है पाकिस्तान का भाई। इसमें भी कोई शक नहीं। हाँ, तो क्यों हुकूमत नहीं मिलेगी? भाई बना के रखोगे तो मिलोगी ना, लेकिन वो और बिलावल से ज्यादा कौन बना के रख रहा है? सही, मरियम तो बना के रख नहीं रही, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ बना के रख बराबर नहीं में रहे। आसफ जरदारी साहब बना के रख रहे। बात सुने, मैं आपसे ये एक बात कर रहा हूँ, वो भी उसी को हुकूमत देंगे ना जो उनको ही, तो वो यही तो कह रहे हैं कि भाई अपने पाँव तो जमाओ। ये इतना सिर्फ कहा, फिर आप बात कर देते हैं, इतना उन्होंने कहा, आप इश्ताल दिलवाते। उन्होंने कहा कि भाई चलो 20-25 सीटें तो निकालो पंजाब से, कोई हमारे भी तो पता चले, 40-50 ले लो सिंध से, ठीक है। हाँ, 20-25 आप निकालो, 20-25 हम दे देंगे। 20-25 ये तो नहीं मैं कहता, 20-25 वो इत्तेहादियों को पकड़ेंगे ना, और इत्तेहादियों को हुकूमत चलाने का जितना तजर्बा आसफ जरदारी को किसी को भी नहीं है। आपने भी देखा हुआ, मैंने भी देखा हुआ है। तो वो अभी माहौल नहीं है इस वक्त पंजाब में। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, धांधली भी एक हद तक होती है। हाँ, इस वक्त जाहिर है। पंजाब में मुकाबला नून लीग और पीटीआई का पीटीआई का है, पीपल्स पार्टी का नहीं पीपल्स है। पार्टी का सफाया हो चुका है। सफाया हो चुका है। तो ये इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, और ये हकीकत पीपल्स पार्टी ने सिंध के हवाले से तस्लीम कर ली, ठीक है। अब उनकी दो चीज़ों पे फोकस है, जिस वो ठीक जा रहे हैं, सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में भी उन्होंने अपना एक सेटअप खड़ा कर लिया। वो ये चाह रहे हैं कि जो सीटें, अच्छा कुछ ना कुछ वो कमिटमेंट्स करेंगे, एएनपी के साथ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एडजस्टमेंट करेंगे, उस तरफ जाएंगे, वो उनको फ़ायदा होगा। वो कह रहे हैं कि जो सीटें हम पंजाब से लूज़ करें, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ हो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, कि हम जो है एक ना सिर्फ पोजीशन में हो गवर्नमेंट बनाने के, बल्कि अगर कोई और पार्टी है, बल्कि अगर कोई और पार्टी आती है अक्सरियत में और उसके पास अक्सरियत नहीं होती, उसे हमारी ज़रूरत होती है, तो हम अपनी शराइत पे हुकूमत में दाखिल हों। मेरी बात ख़त्म हो गई है सही? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ पीपल्स पार्टी पे कि इतनी सीटें पीपल्स पार्टी किस तरह पंजाब से नहीं मिलेंगी, तो फिर किस तरह बाकी हुकूमत में आ सकती है? ये बड़ा सवाल है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ओह अकेली नहीं, मैं कह रहा हूँ इत्तेहादियों के साथ। अब जो भी हुकूमत बननी है, बैसाखियों पे वो बस खड़ा बैसाखियों करेंगे। पे बननी है। इसी वजह से देखें ना, पहले भी तो पीपल्स पार्टी ने 7-80 सीटें लेकर गवर्नमेंट बना ली थी ना, हाँ, तो फिर अब भी अभी भी 70-75 दे देंगे, फिर बाकी इत्तेहादी। इत्तेहादी जिंदाबाद, अल्लाह मालिक है। हाँ। हाँ। देखें 125-30 का आपने फिगर क्रॉस किया, आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, क्योंकि उसको 125 पे आप पहुंचे नहीं, 30-40 आपकी वैसी खवातीन आ जाती हैं। तो जिसने ये 120-125 क्रॉस किया, उसके बाद अल्लाह फिर मदद करता है, खैर डालता है। हाँ, ऐसा ही है। चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।